एक अंक वाले प्रश्न के बारे में हम नजर डालेंगे। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ा गया था? एक अंक का प्रश्न। भीम का पुतला जकड़ा गया था। पिछली रात का गा के साथ बैठकर क्या करता रहा? दूसरा प्रश्न का उत्तर, लेखक की निंदा करता रहा। लेखक की निंदा करता रहा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? तीसरा प्रश्न का उत्तर, झूठ बोलते हैं। कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? चौथा प्रश्न, कैटलॉग। दोषों का कैटलॉग है। पांचवा प्रश्न, लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के मन में का के प्रति मैल नहीं रहा। आप लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? का के प्रति इतना तो लिखना है, जरूरी है। अब मैल नहीं रहा सेंटेंस फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हो या इतना भी उत्तर लिख सकते हो। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक अंक वाला प्रश्न का पैटर्न। निंदकों की जैसी एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? निंदकों की जैसी एकाग्रता भक्तों में दुर्लभ है। भक्तों में दुर्लभ है। भक्तों में दुर्लभ है। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? निंदा कर्म में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। पवित्र भाव से लगे रहते हैं। वो निंदा करना पवित्र, किसी को नहीं छोड़ते हो, सबको समान रूप से निंदा करते हैं, इसलिए वो पवित्र भाव से निंदा करते हैं करके लेखक बता रहे हैं। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? टानिक होती है। निंदा करने वालों के लिए टानिक होती है। निंदा का उद्गम किससे होता है? निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता से होता है। निंदा का उद्गम हीनता से होता है। निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता से होता है। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? ब्रह्मा बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। ब्रह्म बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है।
ये थे 1 अंक वाले प्रश्न का और उत्तर। 3 अंक वाले प्रश्नों के बारे में हम नज़र डालेंगे। धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? प्रिंटेड नोट्स दूंगा 3 अंक के लिए, 1 अंक के लिए, सबके लिए, व्याकरण के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, एक 100 पेज का नोटबुक रखना है किंग साइज। उसमें 1 अंक वाले प्रश्न के उत्तर लिखना है, सिर्फ उत्तर नहीं, प्रश्न लिख के उत्तर लिखना है 1 अंक का। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसी तरह लिख सकते हो या सेंटेंस में लिख सकते हो। उसके बाद उस गद्य से संबंधित व्याकरणांश है, वो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ व्याकरणांश आपको समझाता हूँ लिखकर, वो भी आपको नोटबुक में लिखना ज़रूरी है, नोट्स में लिखना ज़रूरी है। बाकी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर्स, संदर्भ के क्वेश्चन आंसर्स 3 मार्क्स के, ये मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा। प्रिंटेड नोट्स में सब रहता है, 1 मार्क को, ग्रामर, 3 मार्क्स, संदर्भ सब रहता है प्रिंटेड नोट्स में, लेकिन उसमें से आप पढ़ सकते हो, इतना तो नोट्स लिखना ज़रूरी है। धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? जब का के बारे में लेखक ने सुना कि वो पहली रात को ही आया था, अपने ससुराल से मिला था, ससुराल वालों से मिलकर आया था, तो गा से मिलकर लेखक की निंदा किया था, ये बात लेखक को मालूम हो चुकी थी। इसलिए लेखक जब का आके लेखक से गले लगा तो धृतराष्ट्र की याद आई, वो उसका उल्लेख करते हैं। वो अंश सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे उससे संबंधित। निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदा की ऐसी महिमा है, वो जो महिमा बताए थे। निंदा की महिमा जो भक्तों में है, निंदकों में जो एकाग्रता है, श्रद्धा है, जो उत्साह है, भक्तों में दुर्लभ है। ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक ये मन से लगन से काम करते हैं, निंदा करते हैं, और किसी को नहीं छोड़ते, सबको निंदा करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हो। सब पार्टी वालों को, हर एक व्यक्ति को उनका निंदा करना ही उनका काम है, दूसरा काम नहीं। किसी भी तरह के निस्वार्थ मनोभाव से, किसी भी तरह के फलापेक्षा नहीं चाहते, निंदा करते रहते हैं। वो मिशनरी निंदक के बारे में जो है। निंदकों के संघ के बारे में वो मैंने बताया, ट्रेड यूनियन के बारे में कल शायद मैंने बताया था आपको, शायद बताया था लग रहा है। अब 3 अंक वाले संदर्भ पिछले वीडियोस में आप देखिए, डिटेल मैंने बताया है। 3 मार्क्स के बारे में भी मैं डिस्कस किया था कल। ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। आ बेटा तुझे गले से लगा लूं, इस वाक्य को हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित निंदा रस गद्य से लिया गया है। लेखक कहते हैं, जब का आकर लेखक से गले मिले तो का के बारे में लेखक को पहले ही मालूम हो चुका था, वो निंदा करने वाला आदमी है कहकर, तब वो इनसे गले लगता है। तो लेखक उपरोक्त पंक्तियों को धृतराष्ट्र भीम को इस तरह बुलाते हैं कहकर लेखक कहते हैं, पाठकों से कहते हैं। अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। आपको हर संदर्भ की शुरुआत जो मैं पहले बताया ऐसे ही करनी है, गद्य का नाम, लेखक का नाम लेते हुए इन पंक्तियों को लेखक का मित्र का ने लेखक से कहा लिखना है पहले। उसके बाद कब कहा, क्यों कहा, सब लिखना है, रीजन लिखना है। लिखने से आपको 3 अंक मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, उससे संबंधित 4 बातें लिखना ज़रूरी है। संदर्भ यानी किसने किससे कहा,
एक पॉइंट है। किसने कब कहा, क्यों कहा। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखते हो तो खत्म। लेखक का नाम, गद्य का नाम, इतना जरूरी है। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। लेखक ने कहा, पाठकों से कहा, पाठक यानी आप लोग, आपसे कहा, उसका रीजन लिखो, कब कहा, क्यों कहा। वो रीजन रहता है वो सेंटेंस के आसपास, जो रीजन है उसे लिखना है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। लेखक ने पाठकों से कहा, उसका रीजन, कब कहा, क्यों कहा, वो पढ़कर अब नोट्स में मैं देता हूं तो वो वहां पर भी आप लिख सकते हो। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। लेखक पाठकों से कहा, लेखक निंदा के बारे में बताते हुए कहते हैं, लिख सकते हो। अब कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स आपको एनुअल एग्जामिनेशन में 4 अंक से पूछा जाएगा, 4 अंक से पूछा जाएगा। चार अंक से पूछा जाएगा। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए क्या? आपको आंसर्स ब्रैकेट में दिए जाते हैं। पूंजी, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, भेद, भेदनाशक, भेदनाशक, पुतला, तूफान, तूफान। इस तरह आपको ब्रैकेट में उत्तर दिया जाता है। फिर आपको नीचे रिक्त स्थान उसमें सही उत्तर चुनकर भरना है। पहला है सुबह चाय पीकर, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। अखबार यानी न्यूज़पेपर। अखबार देख रहा था। कि वे डैश की तरह, डैश डैश की तरह कमरे में घुसे।
कमरे में घुसे। ओके, अब कोष्ठक में कौन सा अर्थ शब्द यहाँ पर डालना है देखना है। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे डैश की तरह कमरे में घुसे। पूंजी की तरह, पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट। ईर्ष्या की तरह, ईर्ष्या यानी द्वेष, जलन, द्वेष। भेदनाशक की तरह, पुतला की तरह, तूफान की तरह। तूफान की तरह करेक्ट आंसर तूफान करके लिखना है। एक एक इंस्ट्रक्शन आपको क्या देना है, आप उत्तर को इस तरह 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं लिख सकते एग्जामिनेशन में। कुछ लोग लिखते हैं, मैं देखा कुछ लोग आंसर शीट देखता हूं तो ब्रैकेट में ही उन्होंने क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्या करते हैं, ब्रैकेट में ऐसा 1 2 3 4 लिख के छोड़ देते हैं, मार्क्स नहीं मिलता। ऐसा लिखना है पूरा, क्वेश्चन लिख के आंसर भर्ती करके आगे बढ़ना है, तब 1 मार्क्स मिलेगा आपको, 1 का। दूसरा, छल का धृतराष्ट्र छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो डैश ही आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, इस पे दूसरा आंसर क्या है, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो डैश ही आगे बढ़ाना चाहिए। तूफान हो गया, लिख लिया उधर बचे ये, पूंजी ही आगे बढ़ाना चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, भेदनाशक आगे बढ़ाना चाहिए, पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड वन, ये सेकंड वन, पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा, छल का धृतराष्ट्र हो गया वो। तीसरा, निंदा का ऐसा ही निंदा का ऐसा ही डैश अंधेरा होता है। डैश अंधेरा होता है। अंधेरा होता है। निंदा का ऐसा ही अंधेरा होता है। डैश क्या, निंदा का ऐसा ही द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, पूंजी होता है, पूंजी अंधेरा होता है, भेदनाशक अंधेरा होता है। करेक्ट आंसर भेदनाशक। भेदनाशक तीसरा। ओके, अब भेदनाशक का आपको डाउट है तो भेदनाशक पूंजी अंधेरा होता है नहीं, डैश। अब इसको यहां पर डाल के आगे पढ़िए, करेक्ट है या नहीं समझ में आएगा। अब पूंजी अंधेरा होता है नहीं, ईर्ष्या अंधेरा होता है नहीं, द्वेष अंधेरा होता है नहीं, भेदनाशक अंधेरा होता है, करेक्ट है ऐसा। तीसरा। चौथा,
डैश से प्रेरित निंदा भी डैश से प्रेरित निंदा भी होती है। निंदा भी होती है। निंदा भी होती है। डैश से प्रेरित निंदा भी होती है। कैसे प्रेरित निंदा होती है? पूंजी से प्रेरित निंदा भी होती है, ईर्ष्या से प्रेरित निंदा भी होती है, या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। कौन सा करेक्ट है? डाउट है। अब ईर्ष्या से प्रेरित निंदा भी हो सकती है, द्वेष से प्रेरित निंदा भी हो सकती है। ओके, अब इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। आप भी ऐसे ही करना। समझ में नहीं आया, डाउट आ रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन आपको बता रहा हूं। ईर्ष्या द्वेष ये दो भी एक ही है, ये अलग नहीं। ईर्ष्या द्वेष एक है, पूंजी से प्रेरित निंदा भी होती है, नहीं। ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है ना। लास्ट वन, निंदा कुछ लोगों की निंदा कुछ लोगों की डैश होती है। बचा है पूंजी, ये 5th वन बचा है, ये 4th वन। 1 2 3 4 5 पूंजी बची है, पूंजी ही आंसर है। ओके, 5th वन पूंजी ही इसका उत्तर है। वाक्य शुद्ध कीजिए। नेक्स्ट, ये आपको एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स दिलाएंगे, 4 मार्क्स। नेक्स्ट वाक्य शुद्ध कीजिए भी 4 मार्क्स दिलाएंगे एग्जामिनेशन में। ओके, वाक्य शुद्ध करो। 5th वन, वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए। ऐसी मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। इसमें गलती क्या है ढूंढना है। ऐसी मौके पर, ऐसे मौके पर, ऐसी नहीं। आंसर लिख रहा हूं मैं, ऐसे, ऐसी नहीं, ऐसे। करेक्ट है। मौके पर अक्सर अपने पुतले को अंधकार में दे देते हैं, नहीं, अंकवार में दे देते हैं। अंकवार में दे देते हैं। ओके,
अंधकार में इसमें अंधकार करके अंधकार नहीं अंकवार में दे देते हैं। अगर ऐसा मिस्टेक है तो ठीक करना है। इतना बड़ा मिस्टेक नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे मिस्टेक्स आते हैं। पर वह मेरी दोस्त अभिनय में पूरा है। पर वह मेरी दोस्त नहीं, मेरा दोस्त, मेरी है यहाँ पर आपको चेंज कर लेना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त, मेरी करके है इसमें, उसे हम मेरा करना चाहिए, मेरा दोस्त। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। अभिनय में, अभिनय में पूरा है। अभिनय में पूरा है। दूसरा, निंदा का ऐसी ही महिमा है। निंदा का ऐसी ही महिमा है। थर्ड वन, निंदा का ऐसी ही महिमा। निंदा, निंदा, निंदा का नहीं, निंदा की ऐसी ही महिमा है। का नहीं, की। निंदा की, का की जगह की डालना है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा की ऐसी, निंदा का ऐसी ही महिमा नहीं, निंदा की ऐसी ही महिमा है। आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इसमें क्या गलती है? ऊपर वाला निंदा का ऐसी महिमा है, वो नहीं, का नहीं, की, हमने चेंज किया, की। अब फोर्थ वन, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता। बुरी नहीं, बुरा नहीं कहता। आपके बारे में, आपके ओके, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता, नहीं बुरा नहीं कहता। ओके, बुरा नहीं कहता। ओके, बुरी गलत है, बुरा लिखने से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। वे 15 45 15 1 ओके, ये है वाक्य शुद्ध कीजिए, आपको 4 मार्क्स दिलाएंगे। अब एक बचा है पांचवा मैं लिखता हूं आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिटाकर। पांचवा, सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कही है। पांचवा, सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कही है, नहीं कहा है। क्या? सूरदास ने इसलिए सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कही है, नहीं
कही है नहीं, कहा है। अब कही की जगह कहा लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा। यह था वाक्य शुद्ध कीजिए। इसके बाद है अन्य लिंग रूप लिखिए। 6th में ना, अन्य लिंग रूप लिखिए में आपको 2 अंक मिलेंगे। 2 अंक से आप पूछा जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन में, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। दो अंक से पूछा जाएगा। अन्य लिंग रूप लिखिए। पुतला, पुतली। एक बात है, अन्य लिंग रूप में जो अन्य लिंग कर सकते हैं वही पूछा जाएगा, जो अन्य लिंग रूप नहीं कर सकते वो नहीं पूछा जाएगा। क्या? हाँ, पुतला, पुतली। किताब, किताब स्त्रीलिंग है, उसका अन्य लिंग नहीं है। ऐसा मैं इसे बता रहा था आपको। मजदूर, मजदूरनी, मजदूर, मजदूरनी। ओके, मजदूर, मजदूरनी। बेटा, बेटा, बेटी। पति, पत्नी। पति, पत्नी। पति, पत्नी। स्त्री, पुरुष। स्त्री, पुरुष। स्त्री, पुरुष। ये था अन्य लिंग रूप। अन्य वचन रूप। नेक्स्ट, अन्य वचन रूप। अन्य वचन रूप क्या है, देखते हैं। अन्य वचन रूप क्या है? भुजा, भुजाएं। ओके, भुजा, भुजाएं। कथा, कथाएं। इस तरह अन्य वचन रूप लिख सकते हैं। दुश्मन, दुश्मन। दुश्मनी। दुश्मन, दुश्मनी। ओके, घंटा, घंटे।
घंटा घंटे। कमरा चारवां, फोर्थ फिफ्थ। कमरा कमरे, दिख रहा है शायद, हाँ दिख रहा है शायद। कमरा कमरे, कमरा कमरे। कविता सिक्स्थ वन, कविताएं। ओके, कविता कविताएं। लकीर लकीरें, लकीर लकीरें। लकीर लकीरें। लकीर लकीरें। ये था, ये निंदा निंदा रस की बारे में जो व्याकरणांश था, सभी व्याकरण निंदा रस का व्याकरण, निंदा रस का व्याकरण था ये। ओके, इसमें 1 अंक के प्रश्न का उत्तर है और रिक्त स्थान भर्ती कीजिए, मैंने लिखा था, आपने आपको बताया, समय बिताया हूँ। उसके बाद मैंने वाक्य शुद्ध कीजिए भी किया। उसके बाद अन्य लिंग रूप किया और अन्य वचन रूप, पुतला पुतली, मजदूर मजदूरनी मजदूरनी, नौकर नौकरानी, ठाकुर ठकुराइन, ठकुरानी नहीं आता, ठकुराइन ऐसा आता है। ओके, ये सब अच्छी तरह से याद रखना। बेटा बेटी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, भुजा भुजाएं, कथा कथाएं, दुश्मन दुश्मनी, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कविता कविताएं, लकीर लकीरें। ओके, लकीर लकीरें। ये था ग्रामर, हमने किया था। और वाक्य शुद्ध कीजिए में मैंने बताया क्या बदलना है, उसे ही बदलना। ये था आपका निंदा रस के बारे में पूरा डिटेल मैंने किया। 3 गद्य ख़त्म हुए यहाँ पर आपके। अगला गद्य हम अगली क्लास में करेंगे। 30% पोर्शन डिडक्ट हुआ है। मध्यकालीन कविता भी हमने की है। आधुनिक कविता में हमने कुटिया में राजभवन, तोड़ती पत्थर पूरा हुआ है। उल्लास करना है, अगली क्लास में हम उल्लास शुरू करेंगे पद्य। अब मधुआ हमने कहानी भी ख़त्म की है। ये था हमारा आज का। छात्रों, अभी हमारे पास एक 4 मिनट का टाइम है। आप लोग घर में क्या कर रहे हो? ऑनलाइन क्लास देख रहे हो एक। जब हमारी क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास देखने के लिए कुछ ऐसा सुना कि अब नेट नहीं मिलता, डाटा नहीं बचता, ख़त्म हो जाता है, इस तरह आपने सुना, हमने सुना, कुछ स्टूडेंट्स आए थे बताए। कोशिश कीजिए डाटा बचाकर रिकॉर्डिंग देखने की, कोशिश कीजिए किताबें पढ़ने की। अगर आप कभी दावणगेरे आए तो किताबें ले जाइए, कॉलेज से हम किताबें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं।
किताबें आपको मुफ्त में दी जाती है, क्या कि आपने फीस भरा है। जैसे कन्नड़ किताब दी गई है उसी तरह हिंदी भी मंगाए गए आपको देने के लिए। बहुत सारे डे स्कॉलर स्टूडेंट्स आकर ले गए हैं। अभी हॉस्टलेट्स जो दूर गांव में हैं वो लोग आकर नहीं ले गए। कभी आप अगर दावणगेरे आए तो इधर ले जा सकते हो। बस अब शिक्षा के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता का विषय है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉलेज शुरू होगा। ऑनलाइन से ही आगे चलकर फिर किस तरह का बदलाव आएगा हम बता नहीं सकते फ्यूचर के बारे में। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, तो कोई नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, कुछ माहौल अच्छा ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा है, कॉलेज खुलेंगी, क्लासेस चलेंगी, एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होगा, 4 या 5 महीने का वक्त तो ज़रूर मिलेगा। उसके अंदर पूरा पोषण किया जाएगा, PCMB लैंग्वेज सब। आप कॉलेज आएंगे, खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, एग्ज़ामिनेशन भी देंगे। एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आपको अगले की सेकेंड ईयर PUC को आप जा सकते हैं। सेकेंड PUC तो डेफिनेटली चलेगा, इस साल भी चल रहा है, अगले साल भी चलेगा। कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा होगा वैसा होगा। हम सुन सकते हैं, हम बोलने वाले बताने वाले ऐसे सुन रहे हैं। अभी सोचे थे कि पूरा ख़त्म हुआ, पूरा ख़त्म नहीं हुआ। मैं वही बता रहा था कि अब फिर से हम सुन रहे हैं कि ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन वो वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होना ज़रूरी नहीं है, कर्नाटक में भी होना ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा ना सोचेंगे कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे, हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। हम इस आशा से हम कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात यह है कि हमें पढ़ना लिखना जारी रखना है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना चाहिए, जारी रखना चाहिए जितना हो सके। आप तो घर में हैं, बहुत समय है आपके पास, बहुत समय है। क्लासेस सुनिए, वीडियोस देखिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए, किताबें देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कॉलेज और घर बहुत फ़र्क तो है। आप हमारे सामने होते हैं, हम आपको समझाते हैं, ये बात कुछ और होती है, लेकिन घर पर हैं उसका भी फ़ायदा उठाएं, उसका भी फ़ायदा उठाएं। ये बताते हैं आपको सबको पोषण में पूरा कवर करूँगा, पूरी जानकारी दूंगा। आपको मेरे सब्जेक्ट में हिंदी विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, 100% मैं आपको समझाऊंगा, आपको कामयाब करके ही छोड़ूंगा मेरे विषय में। बाकी विषय आप देख लीजिए, आप किस विषय में आप मुश्किल हो रहा है, आप उससे उन लेक्चर से मिलकर अपने दोस्तों से डिस्कस करके और सारे विषय को आप सॉल्व कर लेना चाहिए। कभी भी ये छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक ये आदत आप में है वो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।